गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 13 फूल और कली। ये एक कविता है। इसके अंदर फूल और कली की बातचीत को बताया गया है कि जीवन में केवल पाना ही नहीं सब कुछ होता। जीवन में सिर्फ पाना ही सब कुछ नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम जीवन में चाहते हैं लेकिन होती नहीं हैं। अपनी आत्मा को केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर ऊर्जा, क्षमता, योग्यता को इधर उधर देना, प्रदान करना भी बहुत ज़रूरी है। कली अब तक अनजान थी। आइए फूल और कली के माध्यम से जीवन की वास्तविकता को पहचानते हैं और देखते हैं। फूल से बोली कली, क्यों व्यस्त मुरझाने में, फ़ायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी में तू खिला, किंतु उस उपकार से बदले में तुझे क्या मिला। इसमें फूल कली से कहती है कि तुझे क्या मिला। तू खिलता है, मुरझा जाता है, अपनी गंध को फैलाता है और अपने जो तुम्हारे अंदर जो मकरंद होता है, जो रस होता है, उसको बिखेरता है, जिसे मक्खियाँ चूस कर चली जाती हैं। तू स्वयं को सब में बांट देता है। जिस घड़ी से तू खिला है, चारों तरफ उपकार कर रहा है, किसी को मुस्कान दे रहा है, सुगंध दे रहा है, मकरंद दे रहा है, सब कुछ तूने अपने जीवन में दिया ही है। बदले में तुझे क्या मिला। देख मुझको सब मेरी और खुशबू मुझी सी बंद में, मेरी सुंदरता है अक्षय, अनछुआ मकरंद है। मैं किसी लोलुप भ्रमर के जाल में फंसती नहीं, मैं किसी को देख कर रोती नहीं, हंसती नहीं। अब कली कहती है कि देख मुझे, ना मेरे अंदर कोई खुशबू है, ना कोई गंध है, मैं हमेशा बंद रहती हूँ। कली आपने देखा होगा ना, बंद रहती है। देखो मैं कली कैसे दिखाऊँ। ये कली है और ये आपका फूल है। कली फूल से कहती, फूल कली से कहता है। अब कली अपने बारे में क्या कहती है, देखो मैं तो बंद रहती हूँ, ना मेरे में कोई गंध है, मेरी सुंदरता ऐसी अक्षय है कि लोग ये सोचते हैं कि जब मैं खिलूँगी तो मैं किस तरीके से खिलूँगी और कैसी लगूँगी। मेरा मकरंद किसी ने नहीं छुआ है, जो मेरा जो स्वाद है, जो मेरी खुशबू है, सुगंध है, या मेरा शहद है, वो किसी ने नहीं छुआ है। मैं अनछुई हूँ। मेरी छवि बिल्कुल संचित है, जलाशय की तरह। मैं लालची नहीं हूँ। लोलुप का मतलब लालची। भ्रमर के जाल में नहीं फंसती हूँ, किसी की बातों में नहीं फंसती हूँ, ना मैं किसी को देख के रोती हूँ, ना मैं हंसती हूँ। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं। मुझको जीवन रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। फूल उस नादान वाचालता का चुप रहा, फिर स्वयं को देख कर भोली कली में ये कहा, जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बढ़ती नहीं, ये वो पूंजी है जो वैसे बढ़ती है, घटती नहीं। अब वो कहती है कि मेरी जो छवि है वो बहुत ही संचित है, जलाशय की तरह। जैसे जलाशय में पानी भरा रहता है और वो उतना ही रहता है, ना तो वो बहता है ना ही कहीं जाता है, वो उतने का उतना ही रहता है। हवा से के वेग से या किसी और चीज़ के वेग से वो कम ज़्यादा तो हो जाता है। धूप आएगी तेज तो थोड़ा पानी वाष्प हो गया ऊपर उठ जाएगा, लेकिन पानी उतना ही रह पाता है, ना ही आधे इधर उधर जाता है। तो मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। मैं जीवित रहना चाहती हूँ, मरूंगी नहीं। क्योंकि अगर फूल जब तक खिलता नहीं है, कली जब तक रहती है तब तक वो जीवित रहती है, और फूल खिलने के बाद 1-2 दिन के बाद मुरझा जाता है, उसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। जैसे झरने से पानी बह जाता है तो वो बहकर आगे निकल जाता है। फूल उस नादान वाचालता पर चुप रहा। फूल इस बात को सुनकर बिल्कुल चुप रहा। उसने अपनी वाचालता नहीं दिखाई, अपना बहुत अधिक नहीं बोला वो इस पर। फिर स्वयं को देखकर बोली, कली से ये कहा, फिर स्वयं को देखकर भोली, भोली यानी कि सीधी सादी कली से यह कहा, किसने, फूल ने, जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बढ़ती नहीं, ये वो पूंजी है जो वैसे बढ़ती है, घटती नहीं। 4 दिन की जिंदगी खुद को जिया तो क्या जिए, बात तो तब है जब मर जाएं औरों के लिए। अब वो कहता है कि जीवन का सिद्धांत ऐसा होना चाहिए जो सीमाओं में बटे नहीं। ये वो पूंजी है जो खर्च करने से बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, खुद जियो, दूसरों को जीने दो, खुशियाँ बांटो, खुशियाँ पाओ। जीवन में क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। बात तो तब है जब मर जाओगे औरों के लिए। बात तो तब है जब इंसान औरों के लिए जान देता है। शहीदों का नाम क्यों हम हमेशा में याद रखते हैं, सालों साल तक उनका नाम अमर रहता है। क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए जीते हैं। जो सैनिक होते हैं वो हमारे लिए जीते हैं, हमारे लिए अपने प्राणों की बलि दे देते हैं। तो वो कहता है कि मर जाओ औरों के लिए, मुझे देखो मैं दूसरों को मकरंद देता हूँ, खुशबू देता हूँ, स्माइल देता हूँ, हंसी देता हूँ। देखो जब फूल खिलता है, आपने बच्चों देखा होगा, जब आपके प्लांट में, अपने घर में पौधों में फूल खिलता है तो देखने में ऐसा लगता है ना जैसे वो हंस रहा है। हवा का झोंका जब आके उसे हिला जाता है तो वो खुशी के मारे घूम जाता है और झूल जाता है, और वो देखने में ऐसा लगता है जैसे वो हमें देखकर स्माइल कर रहा है, हंस रहा है। वह कभी पाता नहीं जो कभी खोता नहीं,
जो व्यक्ति खोना नहीं जानता वो पाने का भी स्वाद नहीं जानता। कहते हैं जिसने दुख नहीं सहा है उसे सुख का आभास नहीं होगा, उसको सुख की गरिमा नहीं प्राप्त होगी, ना ही सुख का वो आनंद ले सकता है। अगर दुख के बाद सुख आता है तो वो सुख चाहे 2 पल का हो, लेकिन वो हमारे जीवन में सालों साल के लिए बहुत सारी अच्छाइयाँ और स्वाद भर के चला जाता है। दुख, कितना भी इंसान दुखी रो रहा हो, कभी हम उस पल को याद करते हैं? नहीं। हम उस पल को याद करते हैं हम किस दिन मुस्कुराए थे, किस दिन हम घूमने गए थे, कि जिस दिन हमने झूले खाए थे, हमने कितने मज़े किए थे। आखिर याद तो आप उसी पल को करते हो ना। तो वो जीवन का एक ऐसा रूप होता है जिसे हम पूरी ज़िंदगी याद करते हैं। आराम की पूछो मगर तो मृत्यु से आराम है, जिंदगी कठिनाइयों से जूझने का नाम है। ये तुम्हारी आत्म केंद्रित गंध भी क्या गंध है, जिंदगी तो दान प्राप्ति का अनुबंध है। गंध उपवन की विरासत है, इसे संचित ना कर, बांटने के सुख से अपने आप को वंचित ना कर। अब वो कहता है जिंदगी तो कठिनाइयों से भरा हुआ है और मृत्यु जो है वो आराम देती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति सो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है। अगर वो जिंदगी में है तो जिंदगी में उसे बहुत सारी कठिनाइयों को जूझना पड़ेगा अपने जीवन को पालन करने के लिए। ऐसे ही वो कहता है कि अपनी गंध को, अपनी अंदर आत्मा को केंद्रित करो कि तुम्हें क्या प्राप्त करना है। जिंदगी दान देने का नाम है, प्राप्ति का नाम अनुबंध है। अनुबंध यानी कि समझौता है। कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें समझौता करना पड़ता है। जीवन में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन वो कमी हमारी अच्छाइयों के आगे ढक जाती है। व्यक्ति को किसी की कमियों को ना देखकर उसकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। अगर व्यक्ति में कुछ कमी भी है तो उसके अंदर 100 अच्छाइयाँ भी होंगी, लेकिन अक्सर क्या होता है, हम व्यक्ति की कमी को उजागर तो कर देते हैं, उसकी अच्छाइयों को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। गंध उपवन की विरासत है, इसे संचित ना करें। गंध जो है वो उपवन की विरासत है। हमेशा बाग के अंदर ही, जहाँ बगीचा होता है वहाँ पर ही सुंदर सुंदर सुगंध आती है। और कहीं आती है, आप बाजार में घूम रहे, कहीं आ रहे, कहीं से भी फूलों की खुशबू आती है, लेकिन नहीं। लेकिन जब आप किसी फूल वाले की दुकान में जाते हो या आप किसी बाग में जाते हो तो आप देखना, आपको एक अलग अलग सी मंद मंद खुशबू दिखाई देती है। इसे संचित मत करो, इसे बहने दो। बांटने के सुख से अपने आप को वंचित ना करो। यानी कि कोई भी सुख है बांटने से बढ़ता है, दुख भी बांटने से कम होता है। सुख बांटने से हमेशा बढ़ता है, इसलिए कहते हैं सुख में लोग बहुत लोगों को बुलाते हैं कि मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, आप भी आना, आप भी आना। क्या दुख में कोई किसी को कार्ड देने जाता है कि आना मेरे साथ रोना? नहीं। लेकिन अगर व्यक्ति कोई आके किसी के साथ में बैठता है, उसके दुख की सुनता है, तो कहते हैं कि दुख किसी से कह देने से मन हल्का हो जाता है और व्यक्ति को उसको सहने की ताकत मिल जाती है। यदि संजोने का मजा कुछ और है तो बिखरने में क्या है, जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। दूसरे दिन मैंने देखा वो कली खिलने लगी, शक्ल सूरत में बहुत कुछ फूल से मिलने लगी। अब वो कहते हैं कि अब कली को मेरी बात समझ में आ गई है। फूल कहता है वो अपने आप को बंटने से संचित नहीं करना चाहती, वंचित नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि मैं भी फूल की तरह बटूं और इसी तरीके से लोग मेरे को याद करें। जिंदगी की सच्चाई इसी में है कि बीज बन जाने में है। बीज बनो और कुछ लोगों को प्राप्त कराओ। अगले दिन क्या देखता है फूल कि कली भी खिलने लगी, यानी कि उसको मेरी बात समझ में आ गई और वो भी अब मेरी तरह फूल बनती हुई नज़र आने लगी। कविता बहुत अच्छी है, आप लोग इसे दोबारा से पढ़ेंगे, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं है। और अगर कोई ऐसा शब्द है तो उसका अर्थ आपको यहाँ दे रखा है शब्दार्थ के अंदर। आप इस कविता को स्वरचरित कीजिए, हो सकता है प्रैक्टिकल में मैं इसको आपसे सुन लूँ।